अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि क्या कैंपस टू कैंपस माइग्रेशन होती है या नहीं होती, या फिर फील्ड टू फील्ड माइग्रेशन पॉसिबल है या नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि क्या कैंपस टू कैंपस माइग्रेशन होती है, पॉसिबल है या नहीं। यार देखो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने डिज़ायर्ड कैंपस से जो है वो डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे थे या एडमिशन करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो है वो वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला। कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो उसकी कोशिश थी कि यार वो पेशावर कैंपस से जो है वो डीपीटी करे या कोई भी प्रोग्राम करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका पेशावर कैंपस में नहीं हुआ। और उसका अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि अगर मैं स्वात कैंपस में एडमिशन कर लूँ तो क्या बाद में मेरी माइग्रेशन हो सकती है पेशावर कैंपस में या नहीं। तो यार देखो, हर एक चीज़ की कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ें होती हैं। अब एक स्टूडेंट है जो पेशावर कैंपस में एडमिशन करना चाह रहा था, लेकिन किसी भी वजह से उसका पेशावर कैंपस में एडमिशन नहीं हुआ और उसने जो है वो फॉर एग्जांपल उसने स्वात कैंपस में एडमिशन कर लिया, लेकिन अब वो चाहता है कि उसका पेशावर कैंपस में एडमिशन हो। ये तो पॉसिबल है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अब पॉसिबल है तो किस बेस पर उसे पेशावर लेकर जाएंगे, पेशावर माइग्रेट करेंगे। तो यार उसके लिए दो चीज़ें हैं। नंबर वन, वहाँ पर पेशावर कैंपस में सीट वैकेंट हो, ठीक है। और नंबर टू, उस बंदे का मेरिट पर भी आ रहा हो, ठीक है। देखो, जिस वक्त सीट वैकेंट होती है तो ये नहीं है कि आप पहले जाओगे तो आपको वो पहले जो है वो सीट दे देंगे, वो भी प्रॉपर मेरिट वाइज जो है वो माइग्रेशंस होती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई रैंडमली माइग्रेशंस नहीं होती, वो भी प्रॉपर मेरिट वाइज होती हैं। इधर स्वात कैंपस में या बाकी जो जो कैंपसेस है जहाँ पे डीपीटी ऑफ़र हो रही है, इन तमाम कैंपसेस में देखा जाएगा जिस स्टूडेंट का जो है वो एग्रीगेट ज़्यादा है उसको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है। मीन्स जो मेरिट में सबसे आगे है उसको पहले मौका दिया जाएगा। हाँ, अगर वो स्टूडेंट नहीं जाता फिर तब दूसरे बंदे को जो है वो एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ देखी जाएगी, एक सीट वैकेंट है या नहीं है, दूसरी चीज़ है कि आप मेरिट पर हो या नहीं हो, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने डिस्कस करनी थी वो ये कि फील्ड टू फील्ड माइग्रेशन पॉसिबल होती है या नहीं होती। अब जिस तरह कैंपस टू कैंपस कुछ लोगों का जो है वो डिफरेंस आ रहा था, अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लाइक डीपीटी में एडमिशन करना चाह रहे थे या बीएसएन में एडमिशन करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो है वो इन डिसिप्लिन में एडमिशन नहीं मिला और उन्होंने जो है वो फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त पब्लिक हेल्थ में एडमिशन कर लिया है। अब उनका ये क्वेश्चन बनता है कि क्या वो पब्लिक हेल्थ में फ़ीस सबमिट करें और बाद में उनकी माइग्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। यार देखो, माइग्रेशन हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर माइग्रेशन के लिए वही दो शराइत हैं। एक तो हाँ, आप फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो डीपीटी करना चाहता है, एक शराइत है इसमें यही हो जाएगी कि डीपीटी के डिसिप्लिन जो है वहाँ पे सीट वैकेंट हो, और सेकंड थिंग इज़ डैट आप मेरिट पर हो, ठीक है। तो पहले फिर आपको ही मौका दिया जाएगा। ये नहीं है कि जो वेटिंग लिस्ट में आपके बाद स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा, नहीं। अगर आप लोग उस लिस्ट में हो तो पहले फिर आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए QMU आपको कॉल या SMS नहीं करेगा। इस चीज़ का ख्याल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रखना है। अभी रिसेंटली मुझे 3-4 बंदों ने ये कॉन्टैक्ट किया है कि हमारा जो है वो इंटरव्यू था, हमारा 700 समथिंग मेरिट नंबर बन रहा था और हमें QMU ने अभी तक कोई कॉल या SMS नहीं किया। तो यार ये चीज़ में 1000 मरतबा मैंने आप लोगों को ग्रुप्स में बताई है, वीडियोज़ में मैंने बहुत सी मरतबा ये एक्सप्लेन की है कि QMU किसी भी स्टूडेंट को कॉल या SMS नहीं करेगा। ये आप लोगों ने खुद वेबसाइट से मेरिट लिस्ट देखनी होंगी, इंटरव्यूज़ के शेड्यूल्स देखने होंगे, सीट्स देखनी होंगी कितनी वैकेंट हैं, कितनी फील्ड हो गई हैं, ठीक है। ये सारा काम आप लोगों का अपना होता है। QMU या इवन तो मैं PHSA की भी बात करूँ तो वो आप लोगों को कॉल या SMS नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती हैं, ठीक है। तो सेम आप लोगों ने यहाँ पर भी ये करना है। आप लोगों का अगर एडमिशन हो भी गया, आप लोग फिर भी चाहे वो स्टे ट्यून्ड रहो हमारे साथ या QMU की वेबसाइट के साथ, आप लोग देखते रहो कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं। और दूसरी बात ये कि मेरिट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, आपका नंबर कब आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों ने खुद चीज़ें देखनी होती हैं। ये असल में ये चीज़ें जो है वो देखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह कर रहे होते हैं। मैंने आपसे कितनी मतलब बोला, आप लोग जस्ट सिंपल वेबसाइट को फॉलो करो,
ठीक है, किसी से भी ना पूछो, ठीक है, कि कहाँ पर आया मेरिट, ये वो दिस एंड। अब जस्ट सिंपल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर चेक करो मेरिट्स वगैरह, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इंटरव्यू के लिए जाओ, या उनसे KMU से बोलो कि आपने इस प्रोग्राम में एडमिशन कर लिया था, तो आप अब दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसका जो है वो अब क्या होगा, ठीक है। वैसे इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता, वो माइग्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि क्या फिर हम लोग उसी फ़ी में जो है वो माइग्रेशन करेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में या किसी दूसरे कैंपस में, या हमें सेपरेट फ़ी जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। देखो आप लोगों ने फ़ी ऑलरेडी KMU के अकाउंट्स में सबमिट की हुई है, तो फ़ी वही होगी। जस्ट वो आपको क्या कर लेंगे, आपका नाम जो है वो एक लिस्ट से काट के दूसरी में ऐड कर लेंगे, यही होगा, ठीक है। इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, अगर आप लोग अभी इस वक्त वो चेंज करते हो तो। अच्छा, इसके अलावा इस तरह भी होता है कि ये जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, ये एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी। अब अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स मैंने कह दिया, तो इसका मतलब आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि DPT उसमें नहीं आता, BSN उसमें नहीं आता, फार्मा डी, ये चीज़ें उसमें नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो प्रोग्राम्स हैं, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, MLT, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अब इसमें ये सीन होता है कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर तक अपनी फ़ील्ड चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त किसी स्टूडेंट का जो है वो MLT में हुआ है और वो रेडियोलॉजी में करना चाहता है, तो उसके पास सेकंड सेमेस्टर तक चांस होता है, क्योंकि ये जितनी भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, इनमें पहले 2 सेमेस्टर्स में ईच एंड एवरीथिंग सेम होती है, लाइक बुक सेम होती है, सिलेबस सेम होता है, हर एक चीज़ जो है वो सेम होती है। तो दिस मीन्स दैट आप लोगों के पास सेकंड सेमेस्टर तक चांस होता है कि आप लोग अपनी फील्ड अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, लेकिन उसके लिए भी वही 2 शराइत हैं कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ पर तो एक पहली बात है कि सीट वैकेंट हो। अगर सीट वैकेंट है तो आप मेरिट पर भी आते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर सीट वैकेंट है आपके इंस्टीट्यूट में, आप बात करोगे एडमिशन डिपार्टमेंट से, वो फिर क्या करेंगे, वो देखेंगे कि आपसे आगे मेरिट में कौन है, ठीक है। ये मेरिट चलता रहेगा आपका बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है। वो देखेंगे कि आपसे आगे बंदे कौन है, पहले उनसे पूछा जाएगा, अगर वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। हाँ, अगर आप मेरिट में बिल्कुल टॉप पर हो तो फिर किसी से नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। तो ये थे जी ऑल अबाउट द माइग्रेशंस। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, हर एक बंदे को जो है वो पर्सनल रिप्लाई देना मुश्किल था मेरे लिए, सो दैट्स वाई सोचा कि वीडियो बना लूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो है वो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।